हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट नहा करके आई हूँ, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाया है और पूजा करने जाना है। सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। बाबू को यहाँ पे सुलाई हूँ, देख सकते हो। मिट्टी वहाँ देख रही है टीवी। और मेरा बस पूजा बाकी है। खाना पीना सब कुछ हो चुका है, मतलब बन चुका है सारा। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं टिफ़िन ले करके, और सब कुछ हो गया है। मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट भी की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो वाला ब्लॉग जो है वो मैं दूसरे चैनल पे डाल दूँ तो स्टार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि कई शायद 2023 का ही ब्लॉग गया हुआ है उस चैनल पे। सोच रही हूँ डालने का। तो मैं इधर से उधर इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि मिट्टी का रैंप चल रहा है, तो ज़्यादा आवाज़ आता है तो वो हो जाता है, कॉपीराइट आ जाता है। और आप लोग की तरफ कैसा ठंड है आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड होगा, क्योंकि जब बंगाल में इतना कम ठंड पड़ता है, मतलब कम नहीं, जैसे कुछ ठंड कम है दिल्ली से और बिहार से, कुछ कम ठंड है यहाँ पे। तब जब इतना ठंडी है तो वहाँ, और मैं ये शॉल, बिना शॉल का नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मतलब नहा करके आई हूँ ना, तो ऐसे पूरा, मतलब बाल बाल पूरा ऐसे करके पीछे बांध ली और सोची कि पूरा दिन मैं शॉल ओढ़ के रहूँगी। और स्वेटर भी मुझे पहनना है, लेकिन क्या है ना कि जो भी स्वेटर है सब पहना हुआ है। और मैं पूजा करने टाइम ज़्यादातर धोया हुआ कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ। अगर नहीं होता धोया हुआ और बहुत ठंड लग रहा होता तो मजबूरी बस पहनना पड़ता, लेकिन अभी फ़िलहाल था ये धोया हुआ था शॉल, मतलब स्टॉल, तो मैं यही पहन रही हूँ। और ये स्टॉल है मिठी के फर्स्ट बर्थडे के टाइम मैं ली थी, गांव में थी तब। बहुत ज़्यादा ठंड है, देख सकते हैं। मोजा वगैरह सब कुछ मैं पहनी हूँ, मतलब इतना ठंड है कि मोजा पहनना पड़े। नहीं तो अभी दो दो दिन पहले इतना ठंड नहीं था। मतलब वैसे तो मैं स्वेटर घर में बहुत कम पहनती हूँ जब ज़्यादा ठंड लगता है तो, लेकिन मोजा वगैरह नहीं पहनती थी। अभी देख सकते हैं मैं सब कुछ पहनी हूँ। गरम गरम ये लेगिंग्स जो है वो वाला नहीं होता है वुलन, मतलब जो जिसका इनर होता है वो वाला लेगिंग्स भी पहनी हूँ। स्वेटर जैकेट सब कुछ पहनूंगी, लेकिन बस पूजा कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है अभी। आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। नहा करके आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा जंग जीत करके आई हूँ। नहाने का मन नहीं करता। अगर पूजा ना करना हो तो एक दिन नहीं भी नहा सकती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट डे तो नहाना ही पड़ेगा। जैसे अच्छा नहा लो, गर्म पानी से नहाने के बाद और ज़्यादा ठंड लगता है। नहाने के बाद बहुत ठंडा लगता है, उससे अच्छा ठंडा पानी से नहाने वक्त ठंड लगता है, उसके बाद नहीं लगता है। सो कॉपीराइट आ जाएगा। मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा था, और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, आज नहाने से पहले इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था और नहाने के थोड़ा देर बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। मुझे अपना ही वीडियो देख के बहुत अजीब और हंसी आ रही है। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ बाबू का दूध तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज बाबू दूध नहीं पिया था। मॉर्निंग में थोड़ा सा ओट्स खा लिया था और फिर सो गया था। और अपना खाना भी गर्म करना पड़ता है, क्योंकि खाना तो 9:30 बजे तक ही बन जाता है और खाना मैं खाती हूँ 12 बजे के करीब में। तो सब्ज़ी वगैरह जो हुआ वो गर्म करना हुआ, और थोड़ा सा जैसे कि आटा बचा हुआ था तो मैं सोच रही थी इसका पराठा सेक लूँ और खा लूँ, क्योंकि वो आटा बचा बचा रह जाता है और फिर ख़राब हो जाता है आटा। तो मैं सोच रही थी, और रोटी खाने का भी मन कर रहा था, पराठा टाइप से खाने का मन कर रहा था, क्योंकि आज मैं बनाई थी पेठे की सब्ज़ी, कदीमा की सब्ज़ी, जो कि मुझे पराठे में बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलू सीम भी सब्ज़ी मुझे पराठे में पसंद है। तो इसलिए बस 2 ही पराठा का आटा था जिसको मुझे बनाना था। जब तक मैं किचन में थी तब तक बाबू आजकल क्या करता है, वो तो बहुत दिन से ही कर रहा है, सारा जो किचन का डब्बा है वो बाहर निकाल कर ले आता है, और अब खोलने भी आ रहा है, कोशिश करता है खोलने का। जो खुल जाता है वो खोल देता है और गिरा देता है। कई बार जीरा गिरा दिया हुआ है, कई बार राई जो सरसों होता है वो गिरा दिया है,
आज ये मिर्ची गिराया भी था और खोट भी रहा था उसको, मतलब कि डर लग रहा था कि कहीं लग जाता। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये मोजा पहन के घूम रही हूँ। मुझे मतलब मोजा पहनना तो अच्छा लगता है ठंड में, लेकिन मैं बार बार जैसे वॉशरूम जाना हुआ ना तो मैं मोजा खोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि मतलब ऐसे भी चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी चले जाते हैं मोजा मतलब जो अंदर का स्लीपर हुआ वो छोड़ के अंदर और बाहर आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं शायद ही कुछ ही लोग ऐसे जाते होंगे, ज़्यादातर को दिक्कत होता होगा। मतलब मोजा खोलो, फिर वॉशरूम जाओ, फिर आओ, फिर पैर पोछो, फिर पहनो, तो इतना लगता है ना कि जितना मोजा जितना देर नहीं पहन के रह रहे हो उससे ज़्यादा खोलना ही पड़ रहा है, ऐसा लगता है। तो एक बार खोलने के बाद दोबारा मुझे पहनने का भी मन नहीं करता है, चाहे आधा दिन ही क्यों ना पहना हो, उसके बाद लगता है कि खोला हुआ पहन रहे हैं ऐसा करके। और अगर पहने अगर पूरा दिन भी रह जाओ तो भी उस चीज़ से मन मानेगा, लेकिन अगर एक दो बार खोल दो तो फिर मन नहीं मानता है। वैसे सबका अलग अलग होता है। तो पूरा मैं छीड़ दिया था तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, तो मैं पूरा ही लगा दे रही हूँ क्योंकि एक दो बाल वाल इधर उधर दिख रहा था, शायद मेरा ही रहा होगा। और ऐसे कुछ कुछ तेज पत्ता इधर उधर चला गया था, तो मैं पूरा में झाड़ू लगा। खाना खा ले। गरम करके दे। और मम्मा ये देखो पेंसिल टूटी हुई थी। कैसे? पता नहीं जब मैं लिख रही थी तो ऐसे हो गई। तेरी तेरी की नहीं तब तेरी भी तेरी हो गई ऐसे तेरी हो गई वो कोई दिन। बाबू इधर आओ। पेंसिल तो तेरी थी ना उसकी तरफ थी। तो यहाँ पे मीठी को चोट लग गया था और आजकल डेली ही इसको कुछ ना कुछ चोट लग जाता है। कभी बाबू मुंह नोच लेता है तो कभी बाल नोच लेता है तो कभी ये खुद गिर जाती है। आजकल इसको बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है। तो जैसे पलंग के ऊपर चढ़ रही थी और पलंग पर से गिरी है, जिसमें पलंग में ही चोट लग गया है।
तो एक ये दवा आया है जिसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। मुझे लगता है ये दवा मुझे नहीं रखना चाहिए, मैं फेंक दूँगी इसको, क्योंकि जब से ये दवा आया है ख़ास करके तब से इन दोनों भाई बहन को कुछ ज़्यादा ही चोट लग रहा है। ये दवा का कुछ ज़्यादा ही यूज हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ना रखूँ, लेकिन ये रखना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि इंस्टेंट कुछ ना कुछ लगाना होता है, तो वो फेस वाला क्रीम तो नहीं लगा सकते ना, और नहीं रहता है तो लगता है कि क्या लगा दें। तो ये है जिससे कि कटे फटे जले पे लगा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वही मैं लगा रही हूँ। और मीठी रो रही थी, इसके बाद मीठी सो गई थी। ये देखिए रो रही है मीठी, तो सो गई। तो मैं भी थोड़ा सा आराम की। उसके बाद हस्बैंड आ गए तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर ले रही हूँ। और मुझे याद नहीं रह रहा है, मैं टोपी लगा करके कर ले रही हूँ। फिर जब नज़र पड़ रहा है ना कैमरे पे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं हटा ले रही हूँ। लेकिन सच में आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, और ख़ास करके जब कंबल से निकलो आराम करके 1 घंटा आधा घंटा अगर बैठ जाओ कंबल में और तब निकलो तो बहुत ज़्यादा थरथरी वाला एकदम ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा कपकपाहट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठंड तो है ही भाई। और यहाँ मेरे पति देव आ गए हैं और मैं जा रही हूँ थोड़ा सांस दिखाने। तो चाय चढ़ाने के बाद मैं सांस दिखाने जा रही हूँ। प्रोफेशनल म्यूजिशियन यहाँ पे कृष्णा, तुम तो एकदम प्रोफेशनल। और इसके बाद मैं थोड़ा सा दिया जला लूँगी यहाँ, और तुलसी जी के पास दोनों जगह दिया दिखाती हूँ शाम में। सांस दिखाना हुआ तब तक दूध भी उबल चुका था, और बाबू को दे देंगे थोड़ा सा दूध, आधा बोतल ही। और हमारा चाय भी उबल चुका था तो चाय भी छान लेंगे। और दूध में थोड़ा सा पेडियाश्योर डालते हैं ताकि वो फ्लेवर चेंज हो, लेकिन फिर भी उसका मूड के ऊपर ही है पीने का। जब मूड रहता है तभी पीता है, जब भूख रहता है तभी पीता है। ज़्यादा भूख लगा रहता है तब, जैसे मॉर्निंग में थोड़ा सा दलिया ओट्स खाने के बाद ना डायरेक्ट 3 बजे वो दूध पिया तो अच्छे से पी लिया था। तो मतलब इतना लंबा भूख रहता है तब जाके वो पीता है। लेकिन अभी सो के उठा था शाम में, तो मैं सोची थोड़ा सा दे देती हूँ तो उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा खेलेगा कूदेगा। तो वही मैं उसका दूध तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ चाय भी छान के हस्बैंड को दे चुकी हूँ। डांस कर बाबू। हे गाइस, सो अभी मेरा चाय वाय सब कुछ हो गया है। शाम का 7 बज रहा है और हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर बाहर गए हैं। थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा देर के लिए जाते हैं, जो भी कुछ लेना होता है मीठी को ये सब दिलवा देते हैं, और दूध वगैरह जो भी लाना होता है वो ले आते हैं। और इस टाइम पे मैं अकेली रहती हूँ तो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, तो वही करने के लिए मैं बैठी हूँ। तो सोचा कि आप लोगों को बाय बोल दूँ। आज मैंने ये सामने से ब्लॉग स्टार्ट किया था, और ये ब्लॉग आज थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि दोनों चैनल पे ब्लॉग डालती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है। उस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, उसके बाद इस चैनल पे जो वीडियो जाएगा उसका मैं एडिटिंग करूँगी। सो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।